अब देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई पर सीएम पंक के रिटर्न होने के बाद अब ड्रू मैकिंटायर ने फाइनली यहां पर सीएम पंक को लेकर बात की गई। डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ब्रॉन स्ट्रोमैन के रिटर्न होने से पहले ब्रॉन स्ट्रोमैन ने रोमन रेंस को वार्निंग दे दिया है। कल हुए डब्ल्यूडब्ल्यूई के शानदार स्मैकडाउन के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर लिव मॉर्गन के अरेस्ट होने के बाद लिव मॉर्गन के फ्यूचर को लेकर मेजर अपडेट आ रही है। मर्सिडीज मोन डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न करेंगी या नहीं, इसको लेकर भी काफी बड़ा खुलासा हो चुका है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के व्यूअरशिप की। बात करें अगर यहाँ पर स्मैकडाउन के व्यूअरशिप की, तो गाइस ये बात तो आप लोग को बढ़िया से याद होगी। लास्ट वीक जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका स्मैकडाउन किया था, तो लास्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन को 2.2 मिलियन व्यूअरशिप मिली थी, जो डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन के मुकाबले काफी ज्यादा व्यूअरशिप थी। बट गाइस यही इस हफ्ते जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका स्मैकडाउन किया, तो इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले डाउन हो चुकी है। और गाइस ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के रिटर्न होने के बाद भी इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन शो को मात्र यहां पर 2.1 मिलियन लोगों ने देखा है, जो कि लास्ट वीक के मुकाबले डेफिनेटली कम है। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि स्मैकडाउन की फाइनल व्यूअरशिप कितनी होती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में सीएम पंक के हिट होने की। ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। सर्वाइवर सीरीज पर जब यहाँ पर सीएम पंक ने रिटर्न किया था, तो उसके बाद सोशल मीडिया पर इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चली थी कि ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर सीएम पंक के रिटर्न को लेकर बिल्कुल भी हैप्पी नहीं गए। और गाइस काफी सारे लोगों का ये कहना था कि ड्रू मैकिंटायर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के ऊपर इस चीज को लेकर काफी एंग्री गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सीएम पंक को वापस लाया है। और यही सोशल मीडिया पर इन सभी रूमर्स के बाद अब यहाँ पर इस हफ्ते मैकिंटायर के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर ड्रू मैकिंटायर ने सीएम पंक को लेकर बात की गई, जहां पर ड्रू मैकिंटायर का ये कहना है कि उन्हें यहाँ पर ये बात बढ़िया से मालूम है कि सीएम पंक रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर कितना बड़ा नाम है। और गाइस ड्रू मैकिंटायर ये बढ़िया से जानते गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सीएम पंक को लाके डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी यहाँ पर कितने मोटे पैसे बनाने वाली गए। बट गाइस यहाँ पर डेफिनेटली ड्रू मैकिंटायर ये कहना चाहेंगे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर और भी ऐसे कई सारे टैलेंटेड रेसलर है जो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर टॉप सुपरस्टार बनना डिजर्व करते गए। और गाइस ड्रू मैकिंटायर को ये बढ़िया से मालूम है कि सीएम पंक किस तरीके से काम करते गए। और गाइस ड्रू मैकिंटायर ये होप करते गए कि सीएम पंक को लेकर दूसरे कंपनीज के ऊपर जो ड्रामा हुआ है, वो सब चीजें डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ना हो। और गाइस यहाँ पर बेसिकली मैकिंटायर के इंटरव्यू के अंदर ड्रू मैकिंटायर ने इस चीज को बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि ड्रू मैकिंटायर को पर्सनली सीएम पंक से कोई भी प्रॉब्लम नहीं गए, और वो यहाँ पर सीएम पंक के रिटर्न को लेकर किसी भी तरह से बिल्कुल भी अनहैप्पी नहीं गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लिव मॉर्गन के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न प्लान की। गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार लिव मॉर्गन को अमेरिका के अंदर अरेस्ट कर लिया गया था। और बेसिकली लिव मॉर्गन के पर्स के अंदर ड्रग मिलने के बाद इस हफ्ते फ्लोरिडा एरिया के अंदर लिव मॉर्गन को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया जाता है। और यही लिव मॉर्गन के अरेस्ट होने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई में लिव मॉर्गन के रिटर्न में चेंजेस को लेकर बैक स्टेज की काफी बड़ी रिपोर्ट आ रही है। गाइस यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज से रिपोर्ट आ रही है कि लिव मॉर्गन के अरेस्ट होने के बाद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में लिव मॉर्गन के रिटर्न प्लान पर कोई भी चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी वैसे भी लिव मॉर्गन का रिटर्न इस समय टेलीविजन पर ना करा के बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के पहले कराने वाली गए। और अब भी यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर क्योंकि लिव मॉर्गन के रिटर्न में 2 से 3 महीने बाकी गए, तो गाइस इसीलिए इस समय लिव मॉर्गन के अरेस्ट होने की वजह से लिव मॉर्गन को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्लान्स बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाले गए। और अब भी यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के पहले लिव मॉर्गन टीवी पर उनका रिटर्न करेंगे। अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि लिव मॉर्गन यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न कवर कैसे करेंगी। बट गाइस जहां तक बात रही रिटर्न होने की, तो गाइस यहीं इस हफ्ते अब ब्रॉन स्ट्रोमैन ने डब्ल्यूडब्ल्यूई पर उनके रिटर्न होने को लेकर काफी बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। गाइस यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमैन ने इस चीज को कंफर्म किया है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन लगातार जिम के अंदर ट्रेनिंग कर रहे हैं और वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर उनके रिटर्न करने के लिए अब यहाँ पर पूरी तरह से रेडी हो रहे हैं। और यही ब्राउन के इस इंटरव्यू के अंदर ब्रॉन स्ट्रोमैन ने इस चीज को भी टीच कर दिया है कि इस बार जब ब्रॉन स्ट्रोमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर उनका रिटर्न करेंगे, तो वो यहाँ पर एक बार फिर से ट्राइबल चीफ के सामने 1-on-1 जाने वाले गए। क्योंकि गाइस ब्रॉन स्ट्रोमैन का ये कहना है कि इससे पहले भी काफी बार ब्रॉन स्ट्रोमैन ने रोमन रेंस को उनकी औकात दिखाई गई, और एक बार फिर से जब ब्रॉन स्ट्रोमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर वापस आएंगे, तो गाइस इस बार भी ब्रॉन स्ट्रोमैन रोमन रेंस को उनकी औकात दिखाने वाले गए। और इस बार ब्रॉन स्ट्रोमैन पॉसिबली रिटर्न होके
ट्राइबल चीफ को बीट करके ब्रांड न्यू यूनिवर्सल चैंपियन भी बन सकते गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि ब्रॉन स्ट्रोमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होकर ब्रांड न्यू यूनिवर्सल चैंपियन बनते गए या फिर वो यहाँ पर ट्राइबल चीफ के एक और अगले शिकार बनते गए। बट गाइस जहां तक बात रही रिटर्न होने की, तो गाइस यहीं अब डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार मर्सिडीज मोन के रॉयल रंबल पर रिटर्न होने को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइस ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया ही कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की फॉर्मर सुपरस्टार मर्सिडीज मोन के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने को लेकर इस समय सोशल मीडिया पर काफी सारी रूमर चल रही है और काफी सारे लोगों का ये दावा करना है कि मर्सिडीज मोन पॉसिबली रॉयल रंबल पर उनका रिटर्न करने वाली है। बट गाइस यहीं अब फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि करंटली यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज के ऊपर मर्सिडीज मोन को लाने को लेकर कोई भी बातें नहीं हो रही है और फिलहाल यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज के ऊपर मर्सिडीज मोन को लेकर किसी तरह की कोई भी प्लानिंग नहीं गए। बट गाइस यहां पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं गए कि मर्सिडीज मोन रॉयल रंबल पर नहीं आएंगी, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी डेफिनेटली आगे चलकर मर्सिडीज मोन से बात कर सकती है। और जिस तरह से सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने से पहले मात्र यहां पर 10 दिन पहले सीएम पंक के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बात की थी, कुछ इसी तरीके से रॉयल रंबल से पहले मर्सिडीज मोन से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी बात कर सकती है। बट गाइस फिलहाल यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर मर्सिडीज मोन को लेकर कोई भी बातें नहीं हो रही है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई मर्सिडीज मोन को रॉयल रंबल पर वापस लाती है या नहीं। बट गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।